जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर देखेंगे, इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, जिसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर देखते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको मॉडल पेपर से पता चलता है। और लगभग यूनिवर्सिटीज़ में 20 से 25 प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप अगर 4-5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जिसमें एग्ज़ाम हो चुका है उनके मॉडल पेपर चारों पाँचों देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लगभग 100 में से समझ लीजिए 80-90% प्रश्न आपको उसी में से घुमा कर इधर उधर देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी मॉडल पेपर देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ अवेलेबल होगी। साथ ही साथ सभी क्लासेस जो कराई गई हैं, इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया गया है। उसकी भी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे अन्य कोई भी बाकी हो मॉडल पेपर वह भी सॉल्व करा दिया जाए आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह कौन सा अधिवेशन था? वह था बेलगाम। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें वन एंड ओनली ऐसा एक अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। वह कब हुआ था? 1924 में, और बेलगाम में हुआ था। तीसरा प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? क्यों वापस लिया था उन्होंने? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरा चौरी में हिंसा के कारण। जब चौरा चौरी में हिंसा हो जाती है उसके पश्चात वह वापस ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? नहीं किया था आपका प्रश्न है। आप प्रश्न जब भी पढ़ें अपने पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ें, प्रश्न आप समझ जाएंगे तो उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे। इसमें पूछा है महात्मा गांधी जी ने किस सत्याग्रह में, विद्रोह में जो है नेतृत्व नहीं किया हुआ था? वह था बारदोली, क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व किया था, सविनय अवज्ञा में, साथ ही साथ खेड़ा में भी उन्होंने किया था नेतृत्व। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छठा प्रश्न है, भगत सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए श्रमिक तथा कृषक नवयुवकों को अपने साथ जोड़ने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उन्होंने कब की हुई थी? 1926 में की हुई थी स्थापना किसकी? नौजवान भारत सभा। यह सभी चीज़ें हमने आपको जब पढ़ाया, पूरा सिलेबस एक प्रकार से ज़्यादा देर का नहीं है। हर एक चैप्टर हमने आपको 10 से 15 मिनट में बताने का एक प्रकार से प्रयास किया है। तो आपके पास अगर समय है 2-3 दिन का तो आप अच्छे से एक दिन में पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर, लगभग 12 चैप्टर आपके कराए गए हैं। बस ध्यान से आपको सुनना है। आप वीडियो देखिए और सुनते रहिए, आपको पूरा का पूरा सिलेबस रट जाएगा। अगला प्रश्न है, विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? कुलदीप नायर जी। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न, यह कटाक्ष की भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने से असमर्थ हैं, किसने किया था? बर्किनहेड ने यह बोला हुआ था। जब वह लोग साइमन कमीशन का एक प्रकार से भारतीय जो थे, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, विद्रोह कर रहे थे, तब बर्किनहेड ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है विद्रोह कर सकते हैं, आप कोई भी संविधान, कोई भी रूल आप नहीं बना सकते हैं। तब उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट बनी हुई थी। हमने आपको यह भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। साइमन कमीशन भारत प्रथम बार किस वर्ष आया था? तो वह किस वर्ष आया था? 1928 में आया हुआ था। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? पंजाब केसरी की उपाधि जो है वह लाला लाजपत राय जी को दी गई है। देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके आएंगे, बस ध्यान से आप देखते रहिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम 13वां देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगर पूछा जाए कौन सा किया था तो चंपारण सत्याग्रह उन्होंने सबसे पहले किया हुआ था। 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? वह लौटे थे 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? वह थी भीखाजी कामा जी ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है वह अहमदाबाद मिल की हड़ताल में किया हुआ था। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर व गांधी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है, वह क्या कहलाता है? जो समझौता हुआ था वह कहलाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। अगला प्रश्न 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? वह हुई थी चंपारण सत्याग्रह, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कुछ। अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो वह थे राजकुमार शुक्ल जी थी। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो यह किसके लिए किया गया था? अहमदाबाद मिल का जो सत्याग्रह था वह शुरू किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। अगला प्रश्न 21वां है, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष जो है औद्योगिक श्रमिक से संबंधित है? तो वह था अहमदाबाद संघर्ष। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? यह किसने कहा हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा हुआ था। 24वां प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो यह जो चंपारण सत्याग्रह था वह जुड़ा था 3 कठिया प्रणाली से, जो कि हमने आपको बताया है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में से कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह बम्बई से प्रारंभ किया था। 26वां प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया हुआ था। 27वां प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 28वां, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 29वां प्रश्न था स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय में दिया हुआ था। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? यह पारित किया गया था वर्धा में। 31वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वह साबरमती से प्रारंभ की हुई थी। 32वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया हुआ था। अगला प्रश्न है 33वां, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च जो है वह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 34वां है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है? ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध नमक कानून को तोड़ने से है। 35वां प्रश्न देखेंगे हम, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? वह किसने देखा था? महात्मा गांधी जी ने देखा हुआ था। 37वां प्रश्न देखेंगे, 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा है? मोपला आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन का एक प्रकार से शाखा है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा जो है वह गोरखपुर जनपद में स्थित है। 39वां प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरू हुआ। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने की हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। हर एक
टॉपिक आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे ही प्रश्न आपके भी आएंगे, बहुत अच्छे से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। 42वां प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की हुई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। अगला प्रश्न है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। 45वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? वह असफल क्यों रहा? क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। 46वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन जो है वह प्रारंभ किया कलकत्ता के दंगों के समय में। अगला प्रश्न हम देखेंगे 47वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा 48वां प्रश्न, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लुई फिशर। 49वां प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वह कौन थे? वह थे B.R. अम्बेडकर और साथ ही साथ तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों जो है शामिल थे। अब देखिए इसमें से B.R. अम्बेडकर ही सही हो जाएगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी जो अपना चूज करे जब चेक करने लगे तो उसमें से सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा उसमें विवाद होता है तो सबको उस पर नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप जानते रहें इन दोनों ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्न में से पहले कौन सी घटना घटी थी? सबसे पहले कौन सी घटना इसमें से घटी थी? तो वह थी साइमन कमीशन का आगमन। इस प्रकार से आपके जो 50 प्रश्न थे हमने बहुत अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर दिखाए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। आपको इससे पता चल गया होगा किस प्रकार के प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। अच्छे से वीडियो को देखिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए, कमेंट करके बताइए आपको कितना लाभ हुआ, आप क्लासेस लिए हैं कि नहीं, सिलेबस लिए हैं कि नहीं, और कब आपके एग्ज़ाम है, कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं आप। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।